student, good morning. Student, now take page number 45 in your जनरल नॉलेज बुक. 44 पेज है वो आपको अपने आप करना है. सिर्फ जो यहाँ पे 45 पेज पे आपको शेप्स दिए हुए हैं उसके अबाउट आपको देखना है कि कौन से शेप है और कौन से नहीं है. फिर 45 पेज पे टेबल मैनर्स हमें सीखना है. स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर ईटिंग हैबिट. हमारी जो मैनर्स हैं उससे हम कैसे हैं वो पता चल जाता है. तो अगर गुड मैनर्स है तो वो हमारे लिए अच्छा है ना. यस, तो जितने भी बैड मैनर्स है वो हमें निकाल देनी. अगर इनमें से है जो बैड मैनर्स आप में तो वो हमें भूल जानी है, उसको नहीं करना है. जो गुड मैनर्स है उसको अपनानी है और हमारी जो रूटीन लाइफ है, रेगुलर लाइफ है, उसमें उसका यूज़ करना है. सो कैन वी डू ए वन काइंड ऑफ गुड पर्सन. अगर हम ये सारी जो भी गुड मैनर्स की बातें हैं वो फॉलो करेंगे तो एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं ना. यस, तो यहाँ पे क्रोकी विल बी वेरी एंग्री विथ दोज whose टेबल मैनर्स आर नॉट गुड. क्रोकी नेम का एक पर्सन है जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं कि क्रोकी कौन है, बेंजी कौन है, बनी कौन है एंड टबी कौन है. सो ये क्रोकी, उसको बहुत गुस्सा आता है जिसके टेबल मैनर्स अच्छी नहीं होती है उसके लिए. तो अगर आपके टेबल्स मैनर अच्छी नहीं है तो उसको आपके ऊपर भी गुस्सा आएगा. तो क्या करना है, अगर बैड मैनर्स है तो उसको भूल जाना है और गुड मैनर्स को फॉलो करना है. आर हिज ऑन टेबल मैनर्स परफेक्ट. उसको तो सब पे गुस्सा आता है. चलो आज देखते हैं कि क्या उसकी टेबल मैनर्स अच्छी है, सही है, परफेक्ट है. व्हाट मिस्टेक आर क्रोकी एंड इज गेस्ट मेकिंग. तो क्रोकी के यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, वो क्रोकी और उसके गेस्ट है वो क्या मिस्टेक करते हैं वो हम देखते हैं. वो हैज़ द बेस्ट मैनर्स. चलो वो भी जानना है कि किसकी बेस्ट मैनर्स है, आई मीन अच्छी मैनर्स है. लुक एट द लिस्ट ऑफ गुड एंड बैड मैनर्स एंड पुट द राइट नंबर इन द बॉक्सेस. यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स दिए हुए हैं, तो जिसकी बैड मैनर्स है और गुड मैनर्स है तो किसकी बैड मैनर्स है और किसकी गुड मैनर्स है वो हमें लिखना है. ओके, फर्स्ट मैनर से बैड मैनर्स में रीड करती हूँ. कीपिंग योर एल्बो ऑन द टेबल वाइल ईटिंग. फिर सेकंड है च्यूइंग एंड टॉकिंग विथ योर माउथ फुल. फर्स्ट वाला है जो कीपिंग योर एल्बो ऑन द टेबल वाइल ईटिंग, इसका मीनिंग है कि आप खाते हो तब अपनी जो एल्बो है वो उसको टेक के रखते हो टेबल पे, तो ये बैड मैनर्स है. च्यूइंग एंड टॉकिंग विथ योर माउथ फुल, जब हमारे मुंह में खाने का जो भी हो और वो फुल मुंह उसका भरा हुआ हो, माउथ उस माउथ में हो खाने की चीज़ और चबाते चबाते बात करना, इट अ बैड मैनर्स. थर्ड वर्ड नॉट सिटिंग स्ट्रेट और स्लचिंग, और अच्छे से स्ट्रेट होकर नहीं बैठना और स्लचिंग यानी कि बेंड होकर बैठना, तो ये बैड मैनर्स है. कीपिंग अदर स्वेटिंग, कमिंग लेट फॉर अ मील, और किसी को वेट कराना. कहीं घर पे कोई आया हो या तो हमें कहीं जाना हो तो हमें किसी को वेट नहीं करानी चाहिए कि चलो वो आए फिर खाना स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ अ बैड मैनर्स. कोई हमारी राह दे के कोई हमारी वेट करे वो अच्छा नहीं है. फिर गुड मैनर्स क्या है, पुटिंग योर नाइफ इन फोर्क टुगेदर ऑन द प्लेट आफ्टर यू फिनिश ईटिंग. जब हमारा खाना फिनिश हो जाए तो जो भी हम फोर्क के नाइफ ली हो उसको अच्छे से प्लेट में वहाँ पे साथ में फिर से रख देना चाहिए. फोल्डिंग योर नैपकिन एंड पुटिंग इट ऑन योर क्वार्टर प्लेट आफ्टर यू फिनिश ईटिंग. हमारा जो भी नैपकिन हो जो प्लेट के नीचे पड़ा हुआ होता है वो अगर हमारा खाना फिनिश हो गया है तो उसको क्वार्टर शेप में ऐसे फोल्ड करके रख देना चाहिए. एंड सेवन, ईटिंग ऑन योर चेयर, sorry, sitting on your chair and waiting till everybody else has finished eating. जब खाना खाने के लिए हम साथ में बैठे हो और हमारा खाना फिनिश हो गया हो तो दूसरे खाते हैं तो हमें वहाँ से खड़ा नहीं होना चाहिए और दूसरे खा ले तब तक उसका वेट करें. हम वो खाना फिनिश कर ले तब तक उसका वेट करें, तो यही गुड मैनर्स है. चलो अब देखते हैं किसकी गुड मैनर्स है और किसकी बैड मैनर्स है. तो देखो उसमें से बनी क्या करता है, कीपिंग अदर्स वेटिंग, कमिंग लेट फॉर मील. वो सब खाने के लिए बैठ गए और लास्ट में आया है भाई साहब, तो इट इज़ अ बैड मैनर्स. तो उसको कौन सी बैड मैनर्स लागू होती है, फोर्थ वाली. फिर टबी है,
तो टबी देखो, जहाँ पे टबी लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर का शर्ट पहने हुआ है वो तो अपना नाइफ और फोक है वो भी साथ में रख दिए प्लेट में। फिर फोल्डिंग नेपकिन भी उसने कर लिया है अच्छे से, और उसने खा लिया है तो सबकी वेट भी कर रहा है। तो उसमें ये तीनों गुड मैनर से वो लागू होती है, 5 वाली, 6 एंड 7। देन क्रोकी है, तो क्रोकी क्या करता है? क्रोकी है ओ कीपिंग योर एल्बो, हाँ वो अपनी एल्बो है, देखो क्रोकी ने वो वहाँ पे टेका लगा के बैठा हुआ है, तो इट इज़ अ बैड मैनर्स। एंड और क्या कर रहा है? स्ट्रेट नहीं बैठा हुआ, ऐसे स्लोच होके, आई मीन बैंड होके बैठा हुआ है, तो इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर। तो 1 एंड 3 वाली जो बैड मैनर से क्रोकी को लागू होती है। एंड द लास्ट बेंजी, वो है सेकेंड, चिंग एंड टॉकिंग विथ योर माउथ फुल। उसके मुंह में कुछ भरा हुआ है, खा रहा है, फिर भी ऐसे बातें कर रहा है, तो इट इज़ अ बैड मैनर्स। तो ये सारी गुड मैनर्स और बैड मैनर्स से हमें कुछ सीखने को मिला आज। और इसमें से बन्नी, टबी, क्रोकी एंड बेंची में से गुड मैनर्स किसकी है? टबी की। तो इट इज़ अ गुड मैनर्स एंड गुड पर्सन। तो ये बेस्ट मैनर्स किसकी हुई? टबी की। ओके, सो हमें भी क्या करना है? गुड मैनर्स ही फॉलो करनी है। ओके स्टूडेंट, देन टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 46 इन इंडिया। हमारी इंडिया में क्या है, चलो देखते हैं। रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड राइट द करेक्ट नंबर्स इन योर फाइंड बुक। हमें यहाँ पे इंडिया के अबाउट इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट उसके जो लेटर्स है वो जंबल्ड है, उसको हमें अरेंज करना है। यू विल सी द जंतर मंतर इन, तो वो सही से लिखा नहीं हुआ, तो उसका आंसर लिखना है न्यू दिल्ली। जंतर मंतर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। देन रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन। रानी लक्ष्मीबाई कैसी क्वीन थी? ब्रेव, बहादुर। सी वॉज नोन एज द रानी ऑफ झांसी। झांसी की रानी कहलाती है ना, यस। देन थर्ड, पीटी उषा is India's best female athlete ever. She comes from the state where the snake boat race is very popular. केरला, केरला में स्नेक बोट रेस है वो बहुत फेमस है, तो वो वहाँ की है। कौन? पीटी उषा। देन फोर्थ, इट इज़ द होम स्टेट ऑफ डोसा, वड़ा, इडली, उपमा एंड सांभर। मुँह में पानी आ गया ना, यस। डोसा का नाम आया था तो मुंह में पानी आ गया। डोसा, वड़ा, इडली, उपमा और सांभर के लिए फेमस है। वो क्या, कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु, यस। फिफ्थ वन, दिस स्टेट इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स इन विच मैनी वंडरफुल वाइल्ड एनिमल्स लिव। तो कौन सा स्टेट है, कौन सी ऐसी फेमस जगह है जो टी गार्डन के लिए फेमस थी, वहाँ पे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है और वंडरफुल एनिमल वहाँ पे रहते हैं, तो वो है आसाम। 6 वन, द स्टेट ऑफ सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड द अरुणाचल प्रदेश आर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये सारे जो स्टेट है वो कहाँ पे है इंडिया में? नॉर्थ ईस्ट में। 7, its old name was पाटलिपुत्र। इट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो वो है पटना, जिसका पुराना नेम क्या है? पाटलिपुत्र। 8, a small train takes visitors up to the दार्जिलिंग, a hill station in वेस्ट बंगाल। एक स्मॉल सी ट्रेन है जिसको टॉय ट्रेन बोलते हैं, वो क्या करती है कि दार्जिलिंग में हिल स्टेशन में वहाँ पे विजिटर्स को ले जाती है, तो वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। फिर भुवनेश्वर इज़ द कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल। भुवनेश्वर है वो क्या है? सिटी ऑफ टेम्पल, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, और वो कहाँ पे है? ओडिशा। इट इज़ द नेम ऑफ अ सिटी इन इंडिया एज वेल एज ऑफ अ सिटी इन पाकिस्तान। एक नेम ऑफ सिटी है कि जो इंडिया में भी है एज वेल एज अ सिटी ऑफ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी है, तो वो है हैदराबाद। देन टर्न द पेज, ऑन दैट पेज फेमस इंडियंस। चलो इंडिया के बारे में तो उसके अबाउट, उसके प्लेसेस के बारे में पता चला, अब उसके पर्सन्स जो ग्रेट पर्सन है उसके अबाउट लिखेंगे। ही इज़ फेमस लीडर, तो कौन है फेमस लीडर? तो दैट इज़ अरुण जेटली, तो वहाँ पे लिखना है ई। सेकेंड है
He was the Prime Minister of India from 2004 to 2014. 2000 से 4 से लेके 2014 तक जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे, तो वो कौन है? आपको पिक्चर दिख रहा है क्लियरली, पहचानते हो? यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह. यस, वेरी गुड. देन अ फेमस लीडर फ्रॉम तमिलनाडु. कहाँ की है ये? तमिलनाडु की. एंड सी डाइड इन 2016 और 2016 में वो डाइड हो गई. तो वो कौन है? तो जयललिता. यस. फिर 4th नंबर पे, ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2017. 2070 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे. वो कौन है ये? हामिद अंसारी. तो 5th वाले हैं, ही इज़ अ फेमस एक्टर फ्रॉम केरला. केरला के फेमस एक्टर है. कहाँ के? यस. तो वो है अरुण जेटली. यस. फिर 6 वाले हैं, एन एक्टर ही sang द फेमस सॉन्ग कोल्लावेरी डी. यस, आपको पता है ना वो सॉन्ग था कोल्लावेरी. यस. तो वो फेमस एक्टर ने गाया है. तो वो ये कौन है? फेमस एक्टर. पहचानते हो इसको? तो वो है धनुष. यस. 7th वाली, she is the popular actor. That is the Priyanka Chopra. He is the Chief Minister of Delhi. कौन है? अरविंद केजरीवाल. Yes. He is a popular writer है चेतन भगत. Yes. So that is a great information about the person. Then turn the page. Who's in charge? Every school, company or group has a boss, the leader who is in charge. Match the left column with the right. हर स्कूल का, हर कंपनी का, हर ग्रुप का कोई चार्ज होता है, इंचार्ज जो संभालता है, जो बॉस होता है, जिसको हम कैप्टन बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं ना. जो स्कूल के लिए हो तो उसका अलग नेम होता है, गेम के लिए होता है, कोई टीम के लिए तो अलग. तो उसको हम क्या नेम देंगे वो हमें सीखना है. तो अगर टीम का कोई लीडर है, टीम का जो कोई बड़ा है, जो हर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहता है और खुद भी फॉलो करता है, तो उसको कहते हैं कैप्टन. फिर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में जो होते हैं, जो पूरी उसका बॉस होता है, तो वो है पायलट, कैप्टन और कमांडर, उससे कहते हैं. फिर कमिटी, कोई कमिटी है उसको संभाले, उसको बोलते हैं चेयरपर्सन. फिर ऑर्केस्ट्रा, तो वो है कंडक्टर. देन किंगडम, तो किंगडम तो आपको पता होगा, यस, किंग और क्वीन. देन शिप का कैप्टन, शिप का जो चार्ज संभालता है उसको क्या कहते हैं? कैप्टन या कमांडर. वेरी गुड. देन आर्मी. यस, आर्मी में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनरल या कमांडर. फिर न्यूज़पेपर या मैगजीन तो एडिटर. रेलवे स्टेशन, तो उसके लिए आएंगे स्टेशन मास्टर. पुलिस स्टेशन, तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ओसी. फिल्म प्ले, तो डायरेक्टर. गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हर कोई भी चीज़ का जो भी लीडर होता है, जो चार्ज संभालते हैं, बॉस होते हैं, उसको क्या नेम से हम बुलाते हैं. सो स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट टिल पेज नंबर 48 इन आवर जनरल नॉलेज बुक. थैंक यू वेरी मच.